एक समय की बात है। जयनगर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेला था। एक दिन किसी वजह से उसके घर में आग लग गई। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उसी घर में मेरे सारे बचत के पैसे थे। अब मैं क्या करूँगा, हे भगवान। तभी वहाँ उसका दोस्त रामू आता है और बोलता है, कोई नहीं यार, चल नई शुरुआत कर। ये ले 10,000 रुपये, जाओ और शुरू कर। धन्यवाद दोस्त, तू ही है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता है। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है। लेकिन यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मेरे पास एक आइडिया है। तू आलू चिप्स की दुकान खोल ले, खूब चलेगी। ठीक कहा यार, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। अगले दिन भोला ने नाके पे चिप्स की दुकान खोल ली। ले लो, एकदम बढ़िया वाले चिप्स ले लो। आओ आओ, बढ़िया चिप्स खाओ, आओ। लेकिन भोला की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते। समझ नहीं आता है कि ये ग्राहक क्यों नहीं आते मेरी दुकान पे। सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ दे दो। बेचारा, अगर मैं इसे चिप्स दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा 2 दिनों से भूखा है। मैं दे ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर भोलानाथ उस भिखारी को चिप्स दे देता है। धन्यवाद, वाह, मैं प्रसन्न हुआ। तुम बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ। शाबाश, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चिप्स जादुई बन जाएंगे। तुम्हारे चिप्स अपने आप ही लोगों की इच्छा के अनुसार कुरकुरे में बदल सकेंगे। वाह, धन्यवाद धन्यवाद जादूगर जी। तथास्तु। उसके बाद भिखारी गायब हो जाता है। फिर अगले दिन भोलानाथ अपनी दुकान से चिल्लाता है, आइए आइए, जादुई चिप्स खाइए। कभी नहीं खाया होगा ये चिप्स। इसे आप अपने मन के अनुसार कुरकुरे में बदल सकते हैं। आइए आइए आइए। इतना सुनते ही भोलानाथ की दुकान में भीड़ लग जाती है। लोग चिप्स खरीदते हैं। कोई चिप्स खाता है और कोई चिप्स को कुरकुरे में बदल कर उसे खाता है। भोलानाथ का धंधा चल पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई और दयालुता के कारण। यह कहानी है पालमपुर नामक एक गांव की, जहां अजय और विजय नाम के 2 भाई रहा करते थे। अजय बिल्कुल गरीब था, उसके पास कोई काम नहीं था। वहीं विजय की अपनी मछली की एक दुकान थी। एक दिन की बात है, विजय की दुकान पर एक भिखारी आया। कुछ खाने को दे दो भैया, बहुत दिनों से भूखा हूँ। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया भैया, कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो। चल चल निकल, कुछ नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर वह भिखारी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजय कुछ फल लेकर अपने परिवार के पास जा रहा होता है। तभी वह भिखारी अजय के पास पहुंच जाता है। कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो बाबा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। बेचारा, मेरे पास ये फल हैं, लो इन्हें तुम खा लो। फिर अजय उस फल को उस भिखारी के कटोरे में डाल देता है। ऐसा करते ही वह फल सोने के सिक्कों में बदल जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है। हाँ, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं एक साधु हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। क्या सच में? हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, ये एक जादुई कटोरा है। अगर तुम अच्छी भावना से इसमें कुछ भी डालोगे तो वह सोने के सिक्कों में बदल जाएगा।
मुझे यह कटोरा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह भिखारी गायब हो जाता है। अजय उस कटोरे को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह उस कटोरे को जमीन पर रख देता है। मुझे तो सोने के सिक्के मिल गए, इससे मेरे काफ़ी दिनों का काम हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे कितने गरीब होंगे, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर इतना सोचकर अजय उस कटोरे में पास रखे पत्थर को डालता है। ऐसा करते ही वह पत्थर बहुत सारे सोने के सिक्कों में बदल जाता है। यह सारी घटना बाहर खड़ा उसका भाई विजय देख लेता है। अरे ये तो कमाल का कटोरा है, लेकिन ये अजय के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। अजय उन सिक्कों को गरीबों में बांटने के लिए बाहर चला जाता है। वह कटोरा वहीं पर भूल जाता है। मौका देखते ही विजय अजय के घर में घुस जाता है। अब आएगा मजा, अब से ये कटोरा मेरा हुआ, विजय का हुआ। फिर विजय उस कटोरे को उठा लेता है और अपने दुकान के पास चला जाता है। अब मैं इस कटोरे की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और इस गांव पर राज करूंगा। चलो अब जल्दी से मैं इस कटोरे में कुछ डालकर देखता हूँ। फिर विजय उस कटोरे में एक पत्थर डालता है। अब ये पत्थर सोने का बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं? उस अजय के साथ तो हुआ था। तभी अचानक वह पत्थर बहुत बड़ा होने लगता है और फिर विजय का पीछा करने लगता है। अरे ये कैसी मुसीबत है, अब से कभी लालच नहीं करूँगा, कहाँ फंस गया रे। फिर वह कटोरा गायब होकर वापस अजय के घर पहुँच जाता है।